हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे लोग, ठीक है। बिकॉज डिविजिबिलिटी रूल हमारे मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब हम लोग का क्या है कि टेबल याद नहीं रहता है। टेबल देखिए, टेबल कहाँ तक याद जरूरी है, मैक्सिमम 20 तक अगर याद कर लेते हैं तो वो काफ़ी है, ठीक है ना। अब 20 के आगे कोई याद करता है 22, 25, 26 जो आगे हम तो देखेंगे प्राइवेट स्कूल में 44, 50 तक याद कराते हैं, जो कि ये सब बकवास चीज़ है। याद कराने से दिमाग नहीं बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि इसको ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ बकवास नहीं है। 50 तक पढ़ना और 100 तक पढ़ना, उससे अच्छा है कि फिजिक्स का कुछ तो फॉर्मूला याद करा दो ताकि फिजिक्स ऐसा कुछ नॉलेज हो जाए, ठीक है। याद कराने से दिमाग नहीं बढ़ता है, ठीक है। चलिए आइए हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं और उसको देखिए, जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन 20 तक पढ़ना याद रहना चाहिए, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं कि आप 10 का पढ़ना नहीं याद है, फिर 8 का पढ़ना नहीं याद है और फिर 12 का पढ़ना, फिर 15 का, फिर 19 का, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि मिनिमम 20 तक याद कर लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए राजा, देखिए डिविजिबिलिटी रूल में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए अगर हम लोग 2 का कैसे पढ़, हाँ सॉरी इसके लिए, है ना। स्टूडेंट सब आ जाता है ऐसे बीच बीच में, तो खैर कोई बात नहीं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए जब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए इसका एक सिंपल रूल है, किसी भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या रहे, अंतिम जो डिजिट होगा, ठीक है, जैसे कि 4, 5, 6, 7 ये संख्या हो गया, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे 2 रहेगा। तो अंतिम जो संख्या है यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 7 ये संख्या ही डिवाइड नहीं होगी क्योंकि आप अंत में 7 है, ठीक है ना। तो अंत में क्या रहना चाहिए, अंत में देखिए लास्ट डिजिट, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, देखिए क्या होता है 2, 4, 6, 8 एंड 0। ये संख्या का लास्ट में, जैसे यहाँ पे 7 रहते हैं नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 के जगह पे क्या है 0 भी रहे, 4, 6, 8 है, ये संख्या क्या होगा, सारी संख्या क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल रूल है 2 का। चलिए 2 को समाप्त करते हैं। अब आइए 3 पे, 3 पे आते हैं। 3 देखिए 3 का भी इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है ना। 3 का कैसे पता करें कोई संख्या 3 से डिवाइड है, और कोई भी संख्या दिया रहा है, ठीक है ना, और उन संख्याओं का डिजिट का योग सम, अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाता है तो उस वो भी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे समझेंगे लैंग्वेज में, जैसे यहाँ पे 21, ठीक है ना। 21 कैसे पता चलेगा 3 से डिवाइड, अब यहाँ टेबल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, रूल्स पढ़ रहे हैं, टेबल नहीं पढ़ना है। देखिए क्या, ये दोनों संख्याओं को योग पढ़ कर लेंगे, सम 1 and 2 इज इक्वल टू 3। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 टाइम्स 3, तो ये संख्या 21 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए मान लेते हैं, संख्या लेते हैं 1, 5, 6, 9, ठीक ना। देखिए ये संख्या जो, देखिए कैसे पता करेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम सम करेंगे 3 + 1 + 5 + 6, ठीक है ना। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। 6 6 12 हो गया, 12 3 15, तो 15 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड है, 3 5 15, ठीक है ना। ये संख्या भी क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का समझ गया। अब देखिए अब समझते हैं 4 से। अब 3 का हो गया, 4 का समझते हैं, ठीक ना। देखिए 4 में ये है कि 4 का ज़्यादातर लोग यूज नहीं करता है, 2 ही से काम चला जाता है, लेकिन अगर 4 से यूज करना चाहते हैं टाइम क्या डबल रिड्यूस हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पे संख्या अगर रहता है तो अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो टाइम का सेविंग होता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक का भी चांस हालांकि बन जाता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं। देखिए कैसे पता करेंगे कोई संख्या 4 से डिवाइड है, यहाँ पे 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, यहाँ पे ये संख्या दिए रहे, इतना बड़ा संख्या दिया है, ठीक है ना। कोई भी संख्या ले लीजिए,
आपको इतना बड़ा संख्या आप देखिए, अब कैसे यहाँ पे 2 से काटते रहिए, ठीक है ना। तो अंतिम दो संख्या, अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, देखिए यहाँ पे क्या है 12 है, 12 क्या है 4 से डिवाइड है, ठीक है ना, 3 टाइम्स में। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये जो इतना संख्या हमको कोई जरूरत नहीं है, सीधे 4 से भाग रहे हैं, ठीक ना। 4 3 12 और 4 3 12 हो गया, जो भी करते जाएगा ये कर देंगे, ठीक है ना। तो आप 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। 4 का बस रूल जान लीजिए, ठीक है। अब आपको डिपेंड करता है आप किस पे प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। कंपटीशन में करने के लिए जिसका प्रैक्टिस ज़्यादा जिसमें होता है वही कंपटीशन निकलता है, क्योंकि क्वेश्चन सारे से बनते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट किसी से नहीं होता है। चलिए अब दूसरा आते हैं 5, 4 का हो गया, 5 करते हैं। देखिए कैसे पता करेंगे हम कोई संख्या 5 से डिवाइड है, ठीक ना। देखिए दिमाग में ये रखिए कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या कितना भी बड़े, एक 5 6 9 2 1 0, ये एक संख्या हो गया यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 2 9 6 1 5 जो भी संख्या है, ठीक ना, ये हो गया। दो संख्या में लेके आओ, यहाँ पे एक और संख्या लेके आओ, ये संख्या। अब इसमें से देखिए, इसमें से कैसे पता करेंगे कि कौन सा संख्या 5 से डिवाइड है। देखिए दिमाग में ये रखना है कि लास्ट डिजिट, जैसे यहाँ पे क्या है 0, यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। अब किसी में यहाँ पे 7 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अंतिम जो डिजिट है क्या होगा 0 और 5, अंतिम डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 एंड 5। अगर कोई संख्या का लास्ट जो डिजिट है 0 एंड 5, वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा, वो ऑब्वियसली वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये संख्या 5 से डिवाइड है, ये संख्या 5 से डिवाइड है, ये संख्या नहीं डिवाइड होगा 5 से, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप 5 से भाग लगाना शुरू करते, ठीक है ना। तो ये सारे रूल्स है। चलिए आते हैं 6, देखिए 5 का हो गया, 6 का देखते हैं। देखिए 6 का जो रूल्स है, तो 6 का रूल कोई रूल नहीं है, ठीक है ना, ऐसा ही लोग बना दिया है रूल, लेकिन रूल नहीं है, ठीक है ना। टू, इसमें क्या देखिए कोई भी संख्या 2 या 3 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 6 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। ये कोई रूल नहीं है। ये तो हम 3 से डिवाइड करेंगे भाई आसानी से होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करेंगे, 6 से क्यों डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो भाई देखिए 6 से डिवाइड करने के लिए 2 से भी रूल पढ़े, 3 से भी रूल पढ़े, और जोड़ते रहे संख्या को, तो क्या है टाइम ले ली जाएगा। तो 6 का कोई मतलब नहीं है ऐसे करने का, बस यहाँ नियम जान लीजिए क्या कि 2 एंड 6 से कोई संख्या डिवाइड है तो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे देखिए 2 5 0, यहाँ पे 3 0 यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना। और देखिए क्या है 5 3 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, एक और संख्या 12 कर दीजिए, ठीक है ना। नहीं एक सेकेंड, 5 3 8 हो गया, 5 3 8 8 10, 10 2 12, ठीक है ना। ये संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो संख्या ले लिए देखिए, ये संख्या तो देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है। अब 3 से कैसे डिवाइड होगा, देखिए जोड़े 5 3 8, 8 2 10 2 12, तो 12 संख्या 3 से डिवाइड होगा, यानी संख्या ये संख्या क्या है 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कोई रूल नहीं हुआ, बस उसका ही मॉडिफिकेशन होगा भाई कि दो, इसका क्या है फैक्टर निकाल लीजिएगा 6 का, ठीक है ना। 2 एंड 3, तो भाई ऑब्वियसली जो संख्या 2 से डिवाइड होगा वही संख्या, वो संख्या 2 और 6 से डिवाइड होगा, वो संख्या 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका मल्टीपल क्या ही होता है 6 ही होता है। जैसे 12 का कोई करता है यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट 12 बताएंगे चाहे 16 बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये बस ऐसे ही बना दिया गया है कि होगा करने के लिए कि हाँ 6 का रूल होता है, ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 6 को। देखिए 7 का रूल्स, 7 का जो रूल्स याद करता है, ठीक है ना, वो पक्का बुक रूल होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 7 का रूल जिसमें, इसलिए कहावत है कि उतना का बबुआ ना उतना गुनगुना लग जाता है। भाई जितना इसमें प्रोसेस जितना कीजिएगा ना उससे अच्छा है ना भाग भी दीजिए, 7 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो 7 का 7 और ये दोनों है, 7 है या 13 है, ये दोनों को नहीं पढ़ना चाहिए, इससे बचना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। ये दोनों का हम लास्ट में बताएंगे, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए। अब ये हो गया 7 का, छोड़ देते हैं 13 का लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए 8 का ऐसे ही सेम है, अगर कोई भी चीज 4 5, यहाँ पे देखिए 4 5 6 7 8 9 0 6 5 4 4 8 8 4, और यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे फिर ना यहाँ पे फिर से 4 ही दे दीजिए।
तो अंतिम संख्या क्या होता है? अंतिम संख्या लास्ट थ्री डिजिट और कितना से डिवाइड है? 8 से डिवाइड है संख्या कोई भी चीज। अब देखिए 8 से डिवाइड है कि नहीं, 8 से 48, ठीक ना। और फिर भी ये भी नहीं कट रहा है, ठीक ना। तो हम दूसरा अगर मान लेते संख्या ही गलत ले लिया, ठीक ना। तो अंतिम संख्या जो होगा ना, अगर 8 से डिवाइड होगा तो ये नहीं होगा। ये संख्या देखते हैं, ये संख्या भी नहीं डिवाइड है, ठीक ना। तो हम लेते हैं 8 लेते हैं, ठीक ना। फिर 8 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक ना। ये संख्या अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 6 6 7 कुछ भी लिख दें यहाँ पे संख्या, ठीक ना। तो ये संख्या जैसे अंतिम जो डिजिट है ना 800, 880, ये संख्या 8 से डिवाइड होगा। 8 एकम 8 है ना, इतना से डिवाइड हो रहा है। तो ये संख्या क्या है? 8 से डिवाइड है। इसका भी कोई पढ़ने का मतलब नहीं है, ठीक है ना, बेकार वाले रूल। 8 से भाग लगाओ इक्वल, ठीक है ना। अब देखिए 9 से 3 का जो रूल्स है वो भी 9 का रूल्स है, ठीक है ना। 9 का रूल्स है, देखिए कोई भी संख्या का डिजिट को जोड़ दीजिए, अगर जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या 9 से डिवाइड होगा। तो इसका भी एग्जांपल ले लीजिए आप। 135, देखिए 135 कितना हो गया? देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 1 + 3 + 5 कितना हो गया? 9। तो 9 से 9 डिवाइड कीजिए तो 1 बार ये हो जाएगा, 9 से डिवाइड है। तो इसको देखिए डिवाइड कीजिएगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 9 एकम 9 हो गया, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15, ठीक है ना। 15 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15 9 135 हो जाएगा। देखिए अब दूसरा तो नाम हो गया 10 का। अब 10 का सबसे सिंपलेस्ट है। 10 का कोई कैसे डिवाइड हो जाएगा? अगर कोई संख्या के अंत में 0 हो तो संख्या 10 है, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं होता, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं जैसे 10 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 121 हो गया, तब 121 फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर अंतिम 0 रहा तो 10 से संख्या डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए अब 11 से लाते हैं। अब 11 वाला इंपॉर्टेंट है। तो 11 वाला इंपॉर्टेंट क्या है? 11 देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इवन से बहुत सारे संख्या होता है। उसमें क्या है, इवन प्लेस एंड ओड प्लेस जो होता है, इसको क्या करते हैं, इवन प्लेस को इवन में जोड़ते हैं, ओड में जोड़ते हैं, और उसका डिफरेंस करते हैं। अगर डिफरेंस आ जाए 0 या 11 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या क्या होगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा बात से समझते हैं। जैसे कि हाँ 11 11 11 वो भी इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 22 कर देते हैं, ठीक है। इस संख्या पता कैसे करेंगे कि 11 से डिवाइड है? देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगा? पहला संख्या ओड हो जाएगा और दूसरा संख्या क्या है? इवन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये ओड हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ओड हो गया, इवन हो गया, ओड इवन ओड इवन ओड इवन। ऑब्वियसली क्या ओड होता है, फिर इवन होता है, फिर ओड होता है, इवन होता है। तो ओड को जोड़ते हैं तो एक को जोड़ लिए, ठीक है ना। फिर ओड यहाँ पे है तो इसको जोड़ लिए, फिर ओड यहाँ पे, फिर ओड यहाँ पे, इसको जोड़ लिए, ठीक है ना। इसका क्या है? 2 1 1 + 1 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या है, 1 1 1, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 + 1 + 2 = 4। तो 4 - 4 क्या है? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 या किसी संख्या लास्ट अगर डिफरेंस क्या आ गया 0 आ जाए, नहीं तो 11 जैसे हमारे डिफरेंस 11 आ जाता है, चाहे 22 आ जाता है। तो 22 अगर 11 से डिवाइड हो जाए तो संख्या में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया? 0 आ गया, यानी कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। दिमाग में क्या रखना है कि 11 से कैसे कोई संख्या डिवाइड होगा? अगर वो ओड और इवन प्लेस को जोड़ने के बाद हटाने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा? सब्सट्रैक्ट करने पे या तो 0 आए, नहीं तो 11 से डिवाइड हो जाएगा संख्या, 11 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट जैसे 11 और 12, देखिए 12 की कोई मतलब हुआ 12 से डिवीजन का रूट कोई, देखिए 12 होता है। अब देखिए 12 का हम कैसे करते हैं? 4 3। अब कहेंगे कि इससे जिससे जो डिवाइड हो गया 4 या 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी इससे डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो वहीं देखिए इसका क्या कहते हैं कि बेमतलब वाली बात हो गई, यदि कि 4 और 3 से जो डिवाइड कर जाएगा, ठीक है ना, जो संख्या वो भी संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। मतलब एक साथ दोनों से, 4 3 से भी और 4 से भी डिवाइड किया तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए लास्ट वाला फालतू वाला चीज सिखाते हैं, वो क्या है? रूल्स ऑफ 7 and 13, दोनों एक ही चीज है, एकदम दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। देखिए ये दोनों कहता है, अगर इसको बनाइएगा तो घाटा ही है। देखिए दोनों कहता है, अगर मान लेते हैं कि
7 है, ठीक ना, 7 है। अगर 7 है, चाहे यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 49 हो गया, तो इस तरह 7 49 आसानी से कर जाए, तो उसमें रूल से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अगर संख्या बड़ी है, ठीक ना, थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं, 7 49, अब इतना बड़ा संख्या आता है, कैसे पता चलेगा इस 7 से डिवाइड हुआ। इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक और 7 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा संख्या है, ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ 7 49 है, तो आसानी से कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड ऐसे डिवाइड करेंगे, इधर से राइट से ऐसे धीरे धीरे डिवाइड करेंगे, धीरे धीरे, मतलब कि डिवाइड नहीं करें, यहाँ से काट रहे हैं बस। तो ये हो गया, ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो संख्या है ना, जो बड़ा होगा, ठीक ना, बड़ा में से छोटा को घटा लेते हैं और फिर इसको जोड़ देते हैं, ठीक ना। और जो संख्या जो बनता है, ठीक ना, अगर वो संख्या लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए तो 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक ना। यहाँ से क्या कहते हैं, 7 और 13 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो संख्या उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, 749 700, देखिए 700 कितना है, देखिए बड़ा कौन सा है, 497 497 वाले, तो सेम हो गया, ठीक है ना। चलिए हम सेम को अलग कर देते हैं, ठीक है ना। 749, चलिए मान लो इसी कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका इसका डिफरेंस करते हैं, अब दोनों बराबर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, -497, इसका क्या हो गया, इसका 0 आ गया, ठीक है ना। अब इसको जोड़ते हैं, +7 तो इक्वल टू 7, अब ये संख्या क्या हो गया, 7 से डिवाइड है, संख्या क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड है, ठीक है ना। उसी देखिए 13 से, अगर कोई संख्या देखिए बहुत सारे यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना, 13 13 13, यहाँ पे बहुत सारा सिंपल ले लिए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे किए, ठीक है ना। आइए कौन है, क्या है सर, देखिए यहाँ पे देखिए 13, ये संख्या हो गई, इसमें 13 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ से क्योंकि यहाँ डिवाइड होगा, लेकिन इस तरह कर लिए। उसके बाद देखिए 313 होगा, 131 होगा, तब 313 अब माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस कितना किए, छोटा वाला संख्या 131 है, 131 माइनस किए, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला संख्या हम बोले कि बड़ा वाला संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 13 जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा, 2 होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी इतना ना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, क्या किया जाए, ठीक है ना। अब देखिए जो संख्या है 313 है -131 है, ठीक है, तो ये जो संख्या है, ये जो बचता है लास्ट में उसको जोड़ा जाता है बड़ा वाला संख्या में, तो हम कितना जोड़े, 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अब माइनस करते हैं 131, ठीक है ना। अब 131 इंटू सबसे करें क्या होगा, देखिए 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 12 में से 3 गया 9 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि इसको 1 दे दिया गया, ठीक है ना। तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया, 2 में से 1 1 हो गया, ठीक है ना। अब इस संख्या कैसे पता करेंगे कि वो 13 से डिवाइड है, तो देखिए 13 से भाग देंगे 195 में, देखिए 13 का 13 जाएगा, ठीक है, 13, यहाँ पे 6 एंड 5 एंड 16 इंटू 5 65 होता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि एकदम घटिया से घटिया रूल्स है, ठीक है ना। इसका जो सिर्फ टाइम पास है, ठीक है ना। तो ये होगा डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। तो देखिए हम बता रहे थे किसका किसका आप याद रखिएगा, ठीक है ना। 2 का याद रखिएगा, फिर 3 का याद रखिएगा, ठीक है ना। 4 का हद तक याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 का तो आप सबसे सिंपल है, 0 और 5 प्लस है। अब 6 का देखिए 2 और 3 से डिवाइड है, तो भी 6 से डिवाइड है। 7 का मैंने बोला जो कि बकवास चीज़ है। अब 8 का भी बकवास ही माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 से डिवाइड किया, 8 का क्या उतना लिख के चलिएगा। अगर पूछ रहा है तो अलग बात है, ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है कि वो रूल्स बना हुआ है। 9 का देखिए कोई संख्या 9 से डिवाइड है, वो जोड़ने के बाद तो हो गया। 10 का तो सब कुछ जानता है, 11 का एक अच्छा चीज़ है, ठीक ना, 11 वाला भी कर सकते हैं। अब बाकी सब एक 12 और 13, 13 का जो इसको बताया जो 13 वाला है, ठीक ना, बिना मतलब के देखिए यहाँ पे ये वाला प्रोसेस कीजिएगा तो टाइम तो पास होगा ही, बेमतलब वाला, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ पूछता है, ठीक है ना, तो करिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्लास हम सोच रहे हैं, देखिए 9th या 10th का मैथमेटिक्स शुरू करें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिक्स का क्लास का कुछ कंटेंट
आएगा, ठीक है ना। थैंक यू।